अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर सदाम और आज जो है एमएस वर्ड की थर्ड क्लास है। इससे पिछले क्लास में हमने पॉइंट पढ़ा था। आज हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन यार पढ़ने से पहले मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। अगर एक डिवाइस से किया हुआ है तो यार दूसरी डिवाइस से भी कर दो। मतलब ये कि अगर कंप्यूटर से किया हुआ है तो मोबाइल से भी कर दो, और अगर मोबाइल से भी किया हुआ है तो अपने दोस्तों को बोल दो यार। लेकिन किसी तरीके से यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो बातों को बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आज हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो मैं मार्क ही कर लेता हूँ कि आज हम ये वाला ग्रुप पढ़ेंगे, यानी पैराग्राफ ग्रुप आज हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ सेटिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैं फाइल पर आया, फाइल के बाद मैं कहाँ पर आया, मैं मोर पर आया, मोर के बाद मैं यहाँ पर अकाउंट पर। जैसे ही लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या देखो ये वाला जो है, मैं ये वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये वाला वर्जन है तो ठीक है, नहीं है तब भी काम चलेगा। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन तब भी जो मैं चीज़ें जो ही करता हूँ वो आपके वर्जन पर भी होगा। अगर 2022 है या 2019 है या 2016 है तब भी यही होगा। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पर अपना थीम चेंज करने जा रहा हूँ। ये रहा मेरा थीम। चलो मैं इसको अंडू ही कर देता हूँ। ये रहा मेरा थीम। मैं अपने थीम को चेंज करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, आप इस बैकग्राउंड यानी मैं इसको भी चेंज करूँगा। तो मैंने मार्क किया आप लोगों को समझाने के लिए। वैसे मार्क की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों को समझाना भी था। तो क्या करूँगा, पहले तो मैं यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर अगर मैं ब्लैक थीम पर क्लिक करूँगा तो कुछ यूँ होगा। अगर आप लोग इससे कंफर्टेबल हो तो ज़रूरी है कि आप ये यूज़ करो। यहाँ पर वाइट कुछ यूँ होगा, कलरफुल कलरफुल कुछ यूँ होगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, कलरफुल वगैरह पर मुझे तो डार्क ग्रे चाहिए। मैंने डार्क ग्रे कर दिया। अब यहाँ पर गौर किया जाए, यहाँ पर मैं कुछ बैकग्राउंड चेंज करने जा रहा हूँ। तो अगर मैं क्लिबरी कर दूँ या वगैरह वगैरह तो चलो, डार्क में तो थोड़ा ही डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको क्या कर दूँ, वाइट ही कर दूँ और अब करूँ तो आप लोगों को काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप लोगों को ये यूज़ करना है तो यूज़ करो। वैसे इससे तो मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी मैं इस डायमंड को रखूँगा और यहाँ पर डार्क ग्रे। और हम जो है अब बिल्कुल ठीक है इससे, तो मैं वापस चलाऊँगा। यहाँ पर आने के बाद क्या है, ये वाला पैराग्राफ ग्रुप हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या पढ़ाना चाहूँगा इसमें, देखो मुझे ये जो मेरे पास है, ये जो मेरे पास है नंबर बुलेट्स एंड अलाइनमेंट में, इसको तो अभी टच ही नहीं करूँगा, इसको तो मैं नहीं छेड़ूँगा। ह ओहो! मेरे नाक में क्या हुआ? अच्छा, चलो मैं इसको तो टच ही नहीं करूँगा, इसको तो अभी मैं पढ़ाना ही नहीं चाहूँगा। मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर ये वाली चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा। चलो ये क्या है, अगर मैं इस पर तो थोड़ा ठहर जाऊँ तो ये अलाइन मतलब अलाइनमेंट है लेफ्ट की तरफ। किस चीज़ की अलाइनमेंट है यार? हाँ, ये हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट है। कैसे है? चलो मैं यहाँ पर कोई सेंटेंस लिखता हूँ या कोई वर्ड, चलो वर्ड टाइप करता हूँ। मैं लिखता हूँ MASHAL, मशाल। मैंने मशाल लिख दिया, कंट्रोल ए, अपना शॉर्टकट की शिफ्ट F3, जिससे ये जो है कैपिटल केस में सेंटेंस केस में कन्वर्ट हुआ। ओके, अब क्या है, मैं इसकी अलाइनमेंट करना चाहता हूँ। कैसे अलाइनमेंट में करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि ये मशाल जो है मैं पूरा का पूरा चैनल का नाम ही लिख दूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं चाहता हूँ कि ये मशाल टिक जो है, ये सेंटर में इसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए।
सेंटर में इसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, तो ये हुआ सेंटर में। मैं राइट में इसकी अलाइनमेंट चाहता हूँ, तो यहाँ पर हुआ। मैं वापस से लेफ्ट में चाहता हूँ, तो ये यहाँ पर। अब ये तो मैं यहाँ पर क्लिक किए जा रहा हूँ और इसकी अलाइनमेंट हो रही है। लेकिन अगर आपको बस शॉर्टकट की से मतलब है, यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को शॉर्टकट की का पता है तो मैं कैसे करूँगा, मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं कंट्रोल और प्लस ई, और न जाने मेरी शॉर्टकट की कैसे जो है स्विच ऑफ हो गई, मुझे पता भी नहीं चल रहा। लेकिन चलो, मैं वीडियो को यहाँ पर रोकने जा रहा हूँ। अच्छा, मेरी शॉर्टकट की फिर से एक्टिवेट हो गई, न जाने कैसे जो था डिसएक्टिवेट हुआ, लेकिन चलो मैंने फिर से एक्टिवेट कर दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं तो कंट्रोल जेड करूँगा, क्योंकि वापस से मैं अपनी जगह पर अलाइनमेंट किया मैंने। अब मैं सेंटर में करना चाहता हूँ इसकी अलाइनमेंट, तो कंट्रोल ई, राइट में सही समझे कंट्रोल आर, और लेफ्ट में कंट्रोल एल। ये तो हुआ अलाइनमेंट। और जैसे ही आप यहाँ पर देख भी सकते हो, जैसे ही मैं कंट्रोल ई दबाता हूँ तो सेंटर पर हुआ, आर दबाता हूँ तो राइट, और एल कंट्रोल के साथ तो लेफ्ट हुआ। अच्छा, ये तो ठीक हुआ। अब ये क्या भला है ये, अब चलो इसको देखते हैं, लेकिन हम कोई टिक्स लेंगे इसके लिए। तो क्या लूँगा मैं यहाँ पर, तो फिर से मैं 11 करता हूँ, और इज इक्वल टू RANDN फार्मूला। चलो, हमने फार्मूला अप्लाई किया। अब क्या है इस फार्मूले में, ज़रा गौर से देखो। यहाँ पर ये लाइन जो है वीडियो से लेकर कैन तक, ये यहाँ तक आया, लेकिन साथ ही साथ में एक और लाइन भी है पैस से लेकर पार तक। यहाँ पर इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पर भी देख लूँ, एंड यहाँ पर हेडर, यहाँ पर इसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। न्यू मतलब यूं है कि सबकी अपनी अपनी रेंज चाहिए। यहाँ पर ख़त्म होता है, यहाँ पर ख़त्म होता है, यहाँ। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कुछ यूं हो जाए। कैसे? कुछ यूं कि सब एक ही पॉइंट पर ख़त्म हो। तो फिर इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आकर यहाँ पर मैं जस्टिफाई पर क्लिक कर दूंगा। तो अब देखो, यहाँ पर सब जस्टिफाई हुए। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप लो कर दो। फिर लो पर यहाँ पर आप जो है स्पेस देखना। यहाँ पर मैं अगर करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि स्पेस ज़्यादा हुआ। ये अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो ये यहाँ पर ख़त्म हुआ था। अगर मैं कंट्रोल वाई, मतलब अनडू रीडू दोबारा करना है मुझे, तो कंट्रोल वाई यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैं जस्टिफाई पर आऊँगा और मैं जस्टिफाई हाई कर दूंगा। तो इतना हाई हुआ कि सब वर्ड अब हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ गया है सब में। चलो, मैंने तो उसको बैक स्पेस कर दिया। अब सर ऐसे बैक स्पेस कैसे कर सकते हो, हमें तो शॉर्टकट की भी सीखना है। तो इसके लिए आसान है कि मैं फिर से लिखता हूँ इज इक्वल टू रैंड, सॉरी, मैं फिर से लिखता हूँ कि RAND रैंड एन। चलो, मैंने ये लिख दिया। कंट्रोल ए, और क्या करूँगा जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। हाँ, तो हुआ जस्टिफाई। आसान है, बस सिर्फ कंट्रोल ए हमें दबाना था, तो जस्टिफाई हो चुका। अब ठीक है, मुझे ये वाला छोड़कर यहाँ पर भी आना है। अब ये क्या है कि अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर ठहर जाओ, तो ये है डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। अब ये क्या चीज़ है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट? देखो, इंडेंट जो है पैराग्राफ के बिल्कुल बिगिनिंग में या एंड में स्पेस देना है। वो कैसे मैं दूंगा? चलो, मैं चाहता हूँ ये वाला पैराग्राफ, ये वाला सेंटर। मुझे सिलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए, लेकिन मैंने बस आप लोगों को इसको मार्क करना था कि सेकंड वाला पैराग्राफ जो है, मैं इसमें क्या देता हूँ, इंडेंटेशन देता हूँ, वो भी लेफ्ट की तरफ। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने दिया इंडेंट, मतलब स्पेस दिया। कभी कभार ये भी हमारा बहुत काम आता है। अगर आपने लेफ्ट की तरफ दिया हो और आप राइट पर भी चाहते हो तो यहाँ पर भी क्लिक कर दो, फिर से यहाँ पर क्लिक कर दो। तो ये, सॉरी,
इस टाइम ये नहीं हो रहा, लेकिन लेफ्ट की तरफ हो रहा है। और अगर मैं वापस से आना चाहता हूँ तो राइट की तरफ वापस आ गया। अच्छा, ये दोनों तो समझ आ गए। अगर मैं यहाँ पर भी इंडेंटेशन देना चाहता हूँ तो ये हुआ लेफ्ट की तरफ, और अगर मैं राइट की तरफ तो राइट हुआ, ये राइट की तरफ आ गया इसमें इंडेंटेशन। अच्छा, ये भी तो समझ आ गया। अब ये क्या है, यहाँ पर जो है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर हमने लिखा है वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब सेंटेंस यूं जा रहा है। यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी डायरेक्शन कुछ यूं है, उल्टा ना हो, देखो मैं उल्टा नहीं चाह रहा। यहाँ से हमारी जो लिखाई है वो यहाँ से शुरू हुआ है। अगर आप चाहते हो कि हमारी लिखाई यहाँ से शुरू हो जाए, जैसे हम उर्दू में लिखते हैं, मुझे हिंदी का कुछ इल्म नहीं है, लेकिन अगर हम चाहते हैं इंग्लिश में तो यहाँ से लिखते हैं, उर्दू में यहाँ से लिखते हैं। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर है लेफ्ट टू राइट है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हो जाए तो क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ पर और यहाँ पर एंड। इसी तरीके से अगर मैं ये कर दूँ तो यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर सेंटेंस की एंड है। चलो, ये चीज़ें तो हमें समझ आ गई। अब क्या है, मैं किस यहाँ ये वाला ऑप्शन, इस दोनों ऑप्शन को मैं अब सिखाने जा रहा हूँ। देखो, यहाँ पर तो पहले मैं इसको डिलीट कर दूंगा। मैंने किया, डिलीट किया, बैकस्पेस, एक ही बात है। यहाँ पर हमारे पास है बुलेट्स, यहाँ पर हमारे पास है नंबरिंग, और यहाँ पर इसको छोड़ ही दे तो मल्टी लेवल या सब बुलेट्स, इसकी अभी कोई काम नहीं है। फिलहाल इन दोनों को समझ लेते हैं। बुलेट्स, बुलेट्स क्या काम करते हैं, नंबरिंग, नंबरिंग क्या काम करते हैं। दोनों तो आपको फिलहाल एक ही जैसे नजर आएंगे। पहले तो चलो मैं दिखा लेता हूँ कि ये होते क्या है। चलो, मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज अ कैट, मैंने लिख दिया दिस इज अ कैट। सॉरी, यहाँ पर डबल ए आ गया, ना जाने कहाँ से आ गया। मैंने लिखा दिस इज अ कैट, और फिर मैंने क्या लिख दिया, इट COLOR, its color is black, it has 4 legs। अच्छा, मैंने ये लिख दिया। अब चलो, यहाँ पर जो है मैंने इतना लिख दिया। अब इसको छोड़ लेते हैं। फिलहाल मैं इसको छोड़, कोई और पॉइंट आ गया मेरे सामने, मैंने इसको छोड़ दिया। मैं डार्कली यहाँ पर आ गया। अब स्टेटस बार की तरफ आते हैं। स्टेटस बार, चलो मैं आपको मार्क ही कर देता हूँ कि ये हुआ स्टेटस बार, ये हमारा हुआ स्टेटस, यहाँ से ये हमारा हुआ स्टेटस बार। अब स्टेटस बार में क्या है, यहाँ पर थोड़ा गौर किया जाए कि ये वाला क्या चीज़ है, यहाँ पर क्रॉस क्यों है। यहाँ पर तो हम जानते हैं कि ये 12 वॉल्ट है। वन पेज पर, वन ही पेज पर हम काम करते हैं, वन पेज में वन ही पेज पर काम करते हैं। एक्सेसिबिलिटी, गो टू गो वगैरह को छोड़कर यहाँ पर ये क्या चीज़ है, यहाँ पर क्रॉस क्यों है। देखो, यहाँ पर दो किस्म के क्रॉस लगते हैं। फिलहाल तो दोनों एक ही जैसे है। अव्वल तो यहाँ पर क्रॉस है, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर कुछ गलती किया हुआ है। क्या गलती किया हुआ है, यहाँ पर हमारे स्पेलिंग में, या तो स्पेलिंग में या तो ग्रामर में कोई गलती है। अब स्पेलिंग में और ग्रामर में गलती हो तो हमें कैसे पता लगेगा। यहाँ पर अगर आप गौर से देख लो, मैं इसको जूम करता हूँ, आप गौर से देख लो तो यहाँ पर दो अंडरलाइन है, दो अंडरलाइन है इट की, इट के नीचे दो अंडरलाइन है, जिसका यह हिसाब मतलब बनता है कि ग्रामर में, हमारी ग्रामर में कोई गलती है। कैसे, मैं यहाँ पर माउस की राइट की क्लिक कर दूंगा तो आएगा एड्स करेक्शन के लिए, तो हम ये ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर से सर, हमें तो शॉर्टकट की का यूज़ करना है सर, हमें शॉर्टकट की सीखना है, मुझे माउस को क्लिक भी नहीं करना और मुझे शॉर्टकट की यूज़ करना है। तो तब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर शिफ्ट एंड F11, सॉरी नहीं हुआ F10, मैंने किया शिफ्ट F10।
अब क्या हुआ, इसको कहते हैं कंटेक्स्ट मीनो। फिर से कंटेक्स्ट मीनो हमारे सामने आ गया। अब कंटेक्स्ट मीनो किस चीज़ को कहते हैं? चलो मैं इसको तो मार्क ही नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। इसको कंटेक्स्ट मीनो कहते हैं। ये हुआ कंटेक्स्ट मीनो। मैंने इस पर क्लिक किया, एड्स। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर टिक है, गलती बिल्कुल खत्म हुई। लेकिन अगर स्पेलिंग में कोई गलती हो तब क्या होगा? चलो मैं यहाँ पर करता हूँ, और यहाँ पर मैंने किया, और अब मैं यहाँ पर आया, क्या हुआ? फिर से क्रॉस। यहाँ क्या है? यहाँ पर जो है रेड लाइन है, जिगजैग लाइन है, जिसका साफ मतलब है कि अब आपकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है। अब आपकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, तो मैं फिर से क्या करूँगा, शिफ्ट F10 या यहाँ पर माउस की राइट की, और यहाँ पर आपको क्या लिखना था? मुझे जी ब्लैक लिखना था, तो हुआ। या अगर आपको यूं भी नहीं करनी है तो या आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। क्लिक किया मैंने, इट्स कलर इज, ये इनको समझ नहीं आया। फिलहाल ये सिलेक्शन है, इसका मतलब है कि ये तो ठीक है, ये तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन ये क्या चीज़ लिखा है आपने, हमें ये समझ नहीं आ रहा। इसने सजेशन भी दिया है कि आपने ब्लैक लिखना था, ब्लैक बैक क्या लिखना था। मैंने कहा कि यार मुझे तो ब्लैक लिखना था, ब्लैक का मतलब भी उन लोगों ने साफ साफ लिखा है, तो मैं ब्लैक पर क्लिक कर दूंगा। इसने लिखा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। यहाँ पर कंप्लीट हुआ तो हमारी स्पेलिंग भी कंप्लीट हुई। फिलहाल ये दो किस्म के मिस्टेक थे हमारे लिखाई में, वो हमने सीख लिया। अब वापस आते हैं यहाँ पर। चलो मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया, मैंने इस पर बुलेट्स अप्लाई किए, तो आप लोग बुलेट्स देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बुलेट्स है। लेकिन अगर आपने नंबर अप्लाई करने हैं तो आप यहाँ से नंबर भी अप्लाई कर सकते हो। अब सवाल यही पैदा होता है कि सर इन दोनों का यूज़ क्या है, क्या है इन दोनों का यूज़? ये तो दोनों एक ही जैसे काम कर रहे हैं, बस यहाँ पर सिंबल अप्लाई होता है, यहाँ पर नंबर या अल्फ़ाबेट अप्लाई होता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि नंबर और बुलेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? देखो, मैं अगर कंपनी में काम कर रहा हूं और मुझे प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट के फीचर दिखाना है, इसके क्या फीचर है, क्या इसके फायदे हैं, तो वो मैं क्या दे दूंगा, वो मैं यहाँ पर बुलेट से दूंगा। उसमें कोई नंबर में यूज़ नहीं करूंगा, मैं बुलेट्स में दूंगा। मैं किसी सर्विस का बेनिफिट्स लिख रहा हूँ तो तब भी मैं बुलेट्स ही यूज़ करूंगा। मैं किसी आइटम का कलेक्शन कर रहा हूँ कि जी हाँ मैंने ये आइटम रिसीव किया, ये आइटम रिसीव किया, ये आइटम रिसीव किया, तब भी मैं बुलेट का यूज़ करूँगा। तो कुछ यूँ हम बुलेट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग की बात करूँ तो नंबरिंग में किस चीज़ के लिए यूज़ करूँगा? अगर किसी प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसमें स्टेप होंगे, मैं स्टेप को प्रॉपरली उसमें नंबर दूंगा, तो उसको मैं नंबरिंग के लिए यूज़ करूँगा। फिर क्या है, मैं किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, अपने किसी को एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, उसमें इंस्ट्रक्शन है, 2-3 इंस्ट्रक्शन है, तब मैं क्या करूँगा, मैं नंबरिंग यूज़ करूँगा। और अगर किसी टास्क दे रहा हूँ उसमें सीक्वेंस है तो सीक्वेंस भी मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए नंबर दूंगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। फिलहाल दोनों को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया कुछ डमी टेक्स्ट मैंने लिख दिया जिसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन ये आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के लिए है। तो यहाँ पर ये हुए, मैंने बुलेट से अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर मुझे बुलेट चेंज करना है तो वो मैं आसानी से कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं बिल्कुल अगर मुझे नहीं चाहिए तो फिर तो नन करूँगा, लेकिन मुझे चाहिए तो फिर मैं ये हुआ। अब मैं सिमिलरली यहाँ पर नंबरिंग देना चाहूँगा, तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक किया। अब मुझे ये कोई भी स्टाइल पसंद हो तो मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ। तो कैसे दूंगा, यहाँ पर ये रोमन वाले हैं, मुझे फिलहाल तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर 1 2 3 में दूंगा। अब क्या है कि अगर इसको मैं पढ़ूंगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा, दिस इज अ काइट, मैंने लिखा दिस इज अ काइट, ये जो है एक कैट है, और क्या इट्स कलर इज ब्लैक। अब किस चीज का कलर ब्लैक है ये मुझे नहीं पता, ये मुझे बिल्कुल हरगिज नहीं पता। क्यों नहीं पता?
क्योंकि यहाँ पर 1 ये एक पॉइंट है, यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 ये दूसरा पॉइंट है। मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ये एक अलग बात है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है। क्या समझ नहीं आ रहा? देखो मैंने यहाँ पर लिखा है ये सॉरी कंट्रोल Z, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। इसी तरीके से ये तीसरा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 मैंने नंबर दिए हुए हैं। तो जिसका मतलब है कि हाँ, अगर आपने हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरा कुछ 3 उसूल है, 1 2 3, ये 3 अलग अलग चीज़ें हुए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इट्स कलर इज ब्लैक, ये इसका हिस्सा होना चाहिए, ये इसका हिस्सा होना चाहिए। तब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारे यूज आता है। लेकिन 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 गौर से देखो, अगर मैं इसको सेलेक्ट भी करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये वाला अच्छा लगा मुझे 1 1.1 1.2, या ये वाला मुझे ये वाला अच्छा लगा कि 1 में मैं मेन पॉइंट करूँगा और A 2 3 ये इसमें सिलेक्शन होगी। जैसे ही मैंने ये क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो कि नंबरिंग चेंज हुआ, लेकिन उस ए का तो कोई पता ही नहीं चला। मेरा मतलब यह है कि यहाँ पर होना चाहिए था ए, फिर बी। जैसे ही हम इम्तिहान में बैठे हैं वहाँ पर एमसीक्यूज आता है कि दिस इज़ अ कंप्यूटर, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक है डिवाइस है या साइंटिफिक डिवाइस है या सो, तो वही वाला चॉइस जो हमें दिया हुआ है, मैं वो यहाँ पर भी वो चॉइस देना चाहता हूँ। लेकिन काम यह है कि यहाँ पर हो नहीं रहा, यहाँ पर तो 2 है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर एंटर, तो 2 आ गया। मैं चाहता हूँ कि नहीं जी, यहाँ पर 2 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर ए आना चाहिए या कोई बी वगैरह। तो मैं यहाँ पर सिंपली टैब प्रेस करूँगा। अब क्या हुआ, अब हुआ कि यहाँ पर ए आ गया, तो ये इसकी बात हो रही है। मैंने इसको किया, यहाँ पर आकर यहाँ पर कॉपी है, मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने पेस्ट पर, तो हुआ पेस्ट। अब क्या है कि ये इसकी बात हो रही है। अब मैं जैसे ही एंटर दबाता हूं तो बी वाला ऑप्शन आता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसको क्लिक कर दिया, मुझे ये यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे ये वाला इट हैज 4 लेग यहाँ पर बी में चाहिए। तो मैं यहाँ पर आकर कट कर दूंगा, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट पर एक बार क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर आया और मुझे यहाँ पर फिर से कुछ गड़बड़ हुआ, तो मैं कंट्रोल Z कर दूंगा, फिर से कंट्रोल Z कर दूंगा, इसको मैं कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर मैं आकर पेस्ट कर दूंगा, तब भी वही चीज़ हो रही है। मैंने किया इसको कॉपी और यहाँ पर, या मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख दूंगा, मैनुअली लिख दूंगा, इट हैज़ 4 legs, इट्स हैज़ 4 legs। ये हुआ। जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ तो सी भी आ गया। अब फिर से मुसीबत आ गया। मुसीबत क्या गया कि मुझे बस यहाँ पर ये 2 ही लिखना था, मैं अब लिख रहा हूँ कि दिस इज अ डॉग। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर सी आ रहा है, बस नहीं चाह रहा मैं सी, मैं तो अब चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 2 3 4 ऑप्शन आ जाए। तब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं दबाऊंगा शिफ्ट और फिर दबाऊंगा टैब, तो हुआ ये 2 हुआ। अब ये वाले, ये फिर किस चीज़ के लिए है, यहाँ पर हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखना कि 1.1 1.2, अगर फिर से मैं आ गया, नहीं मुझे तो वो ABC वाला चाहिए था, तो ABC वाला आ गया, नहीं मुझे तो कोई और चीज़ चाहिए था बुलेट्स में, तो ये देखो बुलेट्स में आ गया। तो यहाँ से हम स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है दिस इज अ डॉग, लाइन वगैरह जो भी हो, वो ये और अलग सी बात हुई। उम्मीद करता हूँ ये तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अगर समझ नहीं आया है तो काइंडली यार कमेंट करना, मैं कमेंट में आप लोगों को पूरी ट्राई करूँगा कि मैं आप लोगों को जवाब दूँ, आप लोगों को रिप्लाई दूँ। ओके यहाँ पर अब मैं कुछ नाम लिखने जा रहा हूँ,
नाम यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ कामरान, यहाँ पर अदनान, अदनान, यहाँ पर मैंने लिख दिया वाकार, यहाँ पर मैंने लिख दिया जाकिर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया अब्बास, यहाँ पर मैंने लिख दिया जवाद। ओके, ये इतने नाम मेरे लिए काफ़ी है। अब सपोज करो कि चलो इसको जवाब करता हूँ, ये नाम अच्छा था। चलो अब आप लोग सपोज करना कि क्या है, मैं किसी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और वहाँ पर मुझे एक लिस्ट मिला नामों का, कोई भी लिस्ट मुझे मिल सकता है, लेकिन सपोज करो मुझे नामों का लिस्ट मिला, और क्या है कि मुझे मेरा बॉस है, जो कोई भी है बॉस है, मुझे हुक्म दे रहा है कि मुझे ऑर्डर दे रहा है कि यार आपको क्या करना है, इस नामों को आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या भला है, मैं चाहता हूं कि जिसका नाम ए से शुरू हो वो सबसे पहले हो, बी से शुरू हो, बा, सी और जेड तक खत्म हो जाए। तब मैं क्या करूंगा, अब एक काम तो हो सकता है कि मैं न्यू डॉक्यूमेंट लूँ, यहाँ पर आ जाऊं और न्यू डॉक्यूमेंट लूँ, और फिर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर देखूं कि पहला यहाँ पर ए वाला नाम कौन सा है, ए यहाँ पर अदनान है और यहाँ पर ए अब्बास है। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा अदनान अब्बास, लेकिन इसमें भी एक शर्त है। क्या शर्त है कि यहाँ पर ए बी, मुझे अब्बास वाला पहला लिखना है, ए डी मतलब बी सी डी, डी वाला बाद में आएगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। मेरा तो इसमें 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा सिर्फ इन नामों को ठीक करने में। मेरा जो है 2 या 3 घंटे जा सकते हैं, सिर्फ ये 5-6 नाम। तो सपोज करो आप तो ऑफिस में बैठे हुए हो, आपका बहुत ही टाइम वेस्ट होगा वहाँ पर। तो क्या करूँगा मैं, कुछ भी नहीं करूँगा। आपको सेलेक्ट करना है करो, सेलेक्ट नहीं करना मत करो। मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ पर आऊँगा 60 पर मैंने दबा दिया क्या कि जी पैराग्राफ में ये टेक्स्ट है, मुझे इसको असेंडिंग में करना है, और मैंने ओके दबा दिया। अब क्या हुआ, अब अब्बास, अदनान, जवार, कामरान वगैरह वकार ये हुआ। अगर इसी तरीके से आपसे बोला है कि नहीं यार इसको डिसेंडिंग में कर दो, तो हमें क्या, हमने डिसेंडिंग में कर दिया। जेड से नाम शुरू हुआ, ये सर हम किसी और दिन थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज बस इतना है कि हमें जानना है बस इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे करते हैं। मैं चलो फिर से असेंडिंग में करता हूँ, और ओके किया, तो अब ये असेंडिंग में हुआ। कमाल की बात है, बहुत अच्छी तरीके से हुआ, बहुत आसानी से हुआ। चलो ये मैंने किया ख़त्म। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या कि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। मैंने लिख दिया SOME सम, मैंने 2-3 बार स्पेस बार दबा दिए और यहाँ पर लिखा सम थिंग्स, और फिर मैंने टैब दबा दिया और मैंने लिख दिया एनी, और फिर मैंने एंटर 2 बार और फिर मैंने लिख दिया थिंग्स। अब आप इसमें बैठे हुए हो और ऐसा कोई चीज़ आपके सामने आ जाए कि आपको ढूंढना है कि यार यहाँ पर मैंने कितनी बार स्पेस बार या कितनी बार टैब या कितनी बार एंटर हमने प्रेस किया हुआ है, आपको हाइड या शो करना है इसको। तो आसान सी बात है, आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर इस पर क्लिक कर दोगे, तो ये हुआ आपका टैब, ये हुआ आपका स्पेस बार, और ये हुआ आपका एंटर। आप लोग इसको नहीं मान रहे कि कैसे मैं कैसे यकीन करूँ कि इसको टैब कहते हैं, इसको स्पेस बार। तो चलो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। मैंने एंटर दबा दिया तो क्या हुआ, ये आ गया। मैंने स्पेस बार दबा दिया तो कुछ यूँ आ गया, मैंने टैब दबा दिया तो कुछ यूँ आ गया। तो और अब ये मुसीबत मेरी जान नहीं छोड़ रही। मैं जो भी लिख रहा हूँ तो लिख तो रहा हूँ, लेकिन अगर जैसे ही स्पेस बार करता हूँ तो यहाँ पर डॉट आता है। मुझे ऐसा नहीं करना। अगर मैं प्रिंट पर आता हूँ तो प्रिंट में तो ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। चलो प्रिंट में तो हम बच गए, लेकिन यहाँ पर तो आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं यहाँ पर आऊँगा। इसमें क्या है, फिर से मैं यहाँ पर आऊँगा तो ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे। चलो ये तो इतना मुश्किल था ही नहीं, हमने सीख लिया आसानी से। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने एक फार्मूला लिख दिया और
मैंने इंटर कर दिया। अब यहाँ पर मैं आकर, इस वाले को बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं आकर शेडिंग पर, अब ये शेडिंग क्या मुसीबत है, मैंने बस यहाँ पर क्लिक कर दिया, बस इस वर्ड पर हालिस मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर आया तो मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ ने शेडिंग लिया। अब यहाँ इसमें कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, ये हाईलाइट है, ये शेडिंग है। अगर आपको किसी वर्ड पर ही शेडिंग अप्लाई करना है बस तो ये क्लिक करो, वर्ड पर शेडिंग अप्लाई हुआ। लेकिन अगर आपने किसी पैराग्राफ पर, तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर ये हुआ, मेरे पैराग्राफ पर शेडिंग अप्लाई हुआ। तो शेडिंग में इतना कुछ भी नहीं है, इसमें ना समझने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। चलो मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ एक फार्मूला, मैंने फार्मूला लिख दिया और मैंने इंटर कर दिया। अब क्या है कि चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर लाइन पर स्पेसिंग और पैराग्राफ में स्पेसिंग है, तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, क्यों नहीं बढ़ा सकते। मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर आया, यहाँ पर मुझे स्पेसिंग कम करनी है, यहाँ पर 1.15 है, तो जैसे ही मैं आता हूँ तो 1.0 पर स्पेस कम हो रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पर स्पेस बढ़ रही है, तो मैं यहाँ से स्पेस बढ़ा घटा सकता हूँ। या फिर चलो मैं एक और काम करता हूँ, मैंने किया कंट्रोल ए, यहाँ पर मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पर आया, मैंने पेस्ट किया। अब मैं जूम आउट, क्योंकि मुझे पेज को भी देखना है, मैंने फिर से पेस्ट किया और मैंने एक बार फिर से पेस्ट किया। और क्या है कि मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट को ख़त्म करने जा, अब मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे एक पेज पर ये वाला टेक्स्ट चाहिए, एक पेज पर प्रिंट में इसका निकाल रहा हूँ। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ, प्रिंट दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 ऑफ 2 है। मैं जैसे ही यहाँ पर आए तो यहाँ पर 2 में भी कुछ टेक्स्ट है और मुझे तो चाहिए एक ही पेज पर। तो क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर बैक स्पेस दबा दिया और यहाँ पर आया और मैंने कंट्रोल ए किया, सबको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आया। अब मैं मैंने स्पेसिंग कम कर दिया। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं प्रिंट पर क्लिक किया, पेज 1 ऑफ 1, मुबारक हो, हमारा जो है फॉन्ट जो भी टेक्स्ट था वो एक ही पेज पर अब आया। लेकिन आप अगर आप चाहते हो कि नहीं यार यहाँ पर भी कुछ स्पेस हो, लेकिन शर्त यह है कि मैं टेक्स्ट को डिलीट नहीं कर रहा, यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस हो, तो क्या बड़ी बात है। मैं यहाँ पर आया, मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मैंने क्या रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यहाँ पर आया, प्रिंट पर आया और देखो इतना और भी जगह हमारे पास आ गया। अब ये है क्या, चलो मैं इनको ख़त्म करने जा रहा हूँ, मैंने ख़त्म कर दिया, थोड़ा जूम कंट्रोल और मैं माउस व्हील को ऊपर की तरफ घुमाता हूँ तो स्पेस इन हुआ, यहाँ पर आया, देखो मैंने ऐड किया स्पेस, तो हर पैराग्राफ में स्पेस आ गया। मैं रिमूव करने जा रहा हूँ, हर एक पैराग्राफ से स्पेस रिमूव हुआ और यहाँ पर ये लाइन है। तो उम्मीद तो यही है कि आप लोगों को ये भी समझ आ चुका होगा, इसमें इतनी बड़ी बात थी ही नहीं। यहाँ पर हमारे पास है लास्ट वाला ऑप्शन, वो क्या है, वो बॉर्डर्स है। अब बॉर्डर क्या चीज़ है, चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एप्लीकेशन FORM एप्लीकेशन फॉर्म और मैंने कंट्रोल E किया और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ के इसके नीचे कोई लाइन आ जाए। अब लाइन के लिए मैं क्या करूँगा, लाइन के लिए अब मुझ पर तो यार बहुत डर छा गया कि अब लाइन के लिए मैं क्या करूँगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आऊँगा, बॉटम लाइन, तो हुआ बॉटम लाइन। आपको ऊपर चाहिए, नहीं जी मुझे तो ऊपर भी चाहिए, ऊपर आ गया, नहीं जी मुझे तो लेफ्ट में भी चाहिए, मुझे तो राइट में भी चाहिए। तो हुआ कुछ यूँ। अगर आपको ये ही चीज़ एक ही स्टेप में करनी है तो क्या है, मैं यहाँ पर आऊँगा ऑल बॉर्डर, तो हुआ ऑल बॉर्डर। मैं चाहता हूँ कि नहीं यार नो बॉर्डर, तो नो बॉर्डर हुआ। मैं यहाँ पर ओनली आउटसाइड इनसाइड वगैरह, ये तो बहुत ज़्यादा बॉर्डर पर लगते हैं, या ये वाला वगैरह अगर मैं करता हूँ और यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा बॉर्डर में लगता है, इसमें तो नहीं लगेगा। अब ये क्या चीज़ है, हॉरिजॉन्टल लाइन, चलो मैं इसको ही थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा, इज इक्वल टू RAND रैंड एन, अपना फार्मूला लग गया, न जाने कहाँ लग गया है लेकिन फार्मूला तो लगा है। और मैं क्या करूँगा, इसमें तो पहले मुझे
स्पेसिंग को कम करना है। अच्छा, अब मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया, मैंने किया ऑल बॉर्डर, एक ही पैराग्राफ पर अब बॉर्डर अप्लाई हुआ। लेकिन 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 मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने किया यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि नहीं जी, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। जैसे ही मैं कंट्रोल ए करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर ड्रा टेबल, मुझे फिलहाल ड्रा टेबल वेव ग्रिड लाइन इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं ये जब मैं टेबल आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो बहुत ही डिटेल में ये दोनों पढ़ेंगे। अब के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ बॉर्डर एंड शेडिंग। अब मुझे खुद से अपने बॉर्डर डिफाइन करने हैं, ये तो MS उमर के थे, लेकिन नहीं, मुझे तो अपने खुद के डिफाइन करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, आपको अगर ऐसे चाहिए या डॉटेड चाहिए वगैरह तो आप ओके कर सकते हो। अब मैं इस पर अगर अप्लाई करूँगा तो ये डॉटेड वगैरह हो गए। चलो मैं सबको ख़त्म करता हूँ। हाँ, यहाँ पर आपको डॉटेड तो दिखाई दे रहा है, या मैं अगर सबको करता हूँ तो सब डॉटेड हो जाएंगे। ये मैंने कैसे किया, मैं यहाँ पर बॉर्डर पे आ गया, बॉर्डर में शेयरिंग, अगर मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे डबल चाहिए, तो मैं ओके कर दूंगा। अब नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं ऑल कर दूंगा तो हो चुका है, अब न्यू अप्लाई हो चुका है। अब मैं फिर से वापस आ गया यहाँ पर, बस मुझे इसके चक्कर में नहीं पड़ना, वो तो आप लोग जान चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि टॉप पर नहीं हो और बॉटम में नहीं हो, ओके कर दूंगा, तो बॉटम एंड टॉप पर नहीं होगा। लेकिन ये सब तो मैं कर सकता हूँ, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा पढ़ने की। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये जो है, ये बॉर्डर, इसकी लाइन ब्लैक है, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे कोई और कलर चाहिए। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, कोई और कलर लूँगा मैं, जैसे कि रेड कलर हम नहीं लेते, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए मुझे लेना पड़ रहा है, मैं ले रहा हूँ। और यहाँ पर आकर ये हुआ रेड। अब यहाँ पर आया बॉर्डर एंड शेडिंग, यहाँ पर कलर हमने पढ़ लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार इसकी जो मोटाई या चौड़ाई वगैरह है वो मैं ज़्यादा कर दूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ओके, यहाँ पर आकर यहाँ पर, तो अब कुछ यूँ चीज़ इससे बन गई। मैं यहाँ पर बॉर्डर में फिर से आ गया। अगर आपको 3D चाहिए, 3D में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा फजूल सा लग जाता है, लेकिन ये 3D है। मैं यहाँ पर आया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी कोई शेड भी हो वगैरह, ये आप खुद ही ट्राई कर सकते हो, इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ट्रिक्स से इसकी कितनी फासले पर हो ट्रिक्स, तो मैं तो सबको ज़ीरो दे रहा हूँ। और देखो आप लोगों के सामने कुछ अजीब सा चीज़ आने वाला है। मैंने किया ओके किया। अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ MASHAL मशाल NTECH। तो अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इससे कोई भी फासला नहीं है टेक्स्ट में। टेक्स्ट और बॉर्डर जो है एक दूसरे एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ चुके हैं। तो यार यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यही चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्लोज किया। तो यार आज के लिए बस इतना ही। यार दुआओं में याद रखना, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है यार। तो किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।